अरे अरे, संभल के संभल के, अरे संभल के। कितनी बार मना किया है मैंने तुमसे कि तुम घर से बाहर मत निकला करो, घर पर ही रहकर आराम किया करो, लेकिन तुम हो कि मेरी सुनते ही नहीं हो। अरे कोई बात नहीं आरती, ऐसा तो हो ही जाता है। अरे विकलांग आदमी हूँ, ठोकर लग जाती है, गिर जाता हूँ। और मैं तो तुम्हारी किताबें ही लेने के लिए गया था बुक स्टोर से। अरे तो मैं खुद जाकर ले आती बुक स्टोर से अपनी बुक, तुम्हें जाने की क्या जरूरत थी। मैंने सोचा कि तुम और कुछ काम कर लोगी, इसलिए मैं ठाली बैठा हूँ, तो मैं ही चला जाता हूँ। देखो, आगे से तुम घर से बाहर कहीं नहीं जाओगे, जो भी बाहर का काम होगा मैं खुद जाकर कर लूंगी। अब देखो आरती, तुम्हारे सपने पूरे करने के लिए मुझे घर से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। और घर पर आराम कैसे कर सकता हूँ मैं? अरे मेरी उम्र ही क्या है, क्या इस उम्र में मैं घर पर बैठूं? तुम ही बताओ। तुम मेरे लिए बहुत कर रहे हो, मेरे लिए इतना ही बहुत है। तुम्हें बाहर जाकर यूँ ठोकरें खाने की कोई जरूरत नहीं है। चलो, यहाँ पर तो मैं थी तो मैंने तुमको उठा दिया, अगर बाहर कहीं पर ठोकर लग जाती फिर क्या होता? अरे क्यों इतनी परेशान हो रही हो तुम? कुछ नहीं हुआ है मुझे, बिल्कुल ठीक हूँ। और रही बात बाहर जाने की, तो आरती बाहर जाने से तो नहीं रुक सकता मैं, क्योंकि जब तक तुम्हारे सपने पूरे नहीं होंगे ना, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और इसीलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। जिस दिन तुम कामयाब हो जाओगी ना, मैं खुद चैन से बैठ जाऊंगा। मुझे लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम तो मुझे कामयाब करके ही मानोगे। चलो अब। अरे आरती, एक गलती तो हो ही गई मुझसे। तुमने पैसों के लिए भी कहा था ना कि हमारे घर पर पैसे नहीं है, तो मुनीम जी से पैसे लाना तो भूल ही गया मैं। चलो कोई बात नहीं, फिर कभी आ जाएंगे पैसे। फिर कभी नहीं आरती, अभी चला जाता हूँ, क्योंकि अभी ना मुनीम जी घर पर मिल भी जाएंगे। अगर वो कहीं पर चले गए ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उनको बहुत सारे काम होते हैं। अभी तो आप बाहर से आए हो और आप फिर से बाहर जाने की बात कर रहे हो। अभी आपको ठोकर भी लग गई, कम से कम कुछ देर आराम तो कर लो, फिर चले जाना। और आप नहीं जाओगे तो कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी, मैं ले आऊंगी पैसे। अरे कुछ नहीं हुआ है मुझे, तुम तो बेवजह परेशान हो रही हो। मैं ले आऊंगा पैसे, तुम कहाँ जाती फिरोगी? तुम अपना काम कर लो, मैं चला जाता हूँ अभी। मुनीम जी मिल तब भी जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, अगर जा रहे हो तो चले जाओ, लेकिन सही से जाना। ठीक है। नमस्ते मुनीम जी। नमस्ते, बैठो श्यामलाल। हाँ बताओ श्यामलाल, कैसे आना हुआ? वो मुनीम जी, मुझे ना थोड़े पैसों की ज़रूरत और थी। 20,000 रुपये मिल जाएंगे क्या? श्यामलाल, तुम पहले से ही बहुत सारे पैसे ले चुके हो और अब और मांगने आ गए। मुनीम जी, हमारी पत्नी ना पढ़ाई कर रही है, उसकी पढ़ाई के लिए ही हमको पैसे चाहिए। वैसे तो हमारे घर का ज़्यादा खर्चा नहीं है, खर्चा तो हम ऐसे ही कर लेते हैं। जैसे ही हमारी पत्नी की नौकरी लग जाएगी ना, तो हम आपके सारे पैसे आपको दे देंगे। यार, नौकरी की क्या गारंटी है कि तुम्हारी पत्नी की नौकरी लग ही जाएगी? नहीं मुनीम जी, हमको पूरा विश्वास है कि हमारी पत्नी की नौकरी बहुत जल्द लग जाएगी, क्योंकि वो ना पढ़ने में बहुत होशियार हैं और मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं। आप बस हमको 20,000 रुपये दे दीजिए। चलो ठीक है, दे देता हूँ, लेकिन जल्दी हिसाब कर देना। ये लो। ठीक है मुनीम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका सारा हिसाब बहुत जल्दी कर देंगे। हम चलते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखना तुम पर 80,000 रुपये हो चुके हैं। ठीक है मुनीम जी। हेलो, कैसे हो वर्मा जी? अरे सर बढ़िया, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। बताइए सर, कैसे याद किया? याद क्या किया, हमें अपनी कंपनी के लिए ना एक मैनेजर की ज़रूरत है। हाँ तो बताइए सर, क्या करना है? करना क्या है, तुम्हें अखबार में निकालना है। हाँ तो सर कोई बात नहीं, निकाल देंगे। बताइए सैलरी वगैरह कितनी रखनी है? सैलरी 80,000 रुपये रहेगी। ठीक है सर, कल के अखबार में हम लोग निकाल देंगे। ठीक है। ये लो आरती, 20,000 रुपये लेकर के आया हूँ मुनीम जी से। बोल रहे थे कि पिछले पैसे भी तुम पे काफ़ी पहुँच गए हैं, मेरा हिसाब कर देना। अब तुम मेहनत से खूब मन लगा के पढ़ाई करो, जब तुम कामयाब हो जाओगी ना, तो हम मुनीम जी के सारे पैसे लौटा देंगे। अच्छा, कितने पैसे हो गए मुनीम जी के हम पर? 60,000 रुपये वो पिछले बता रहे थे और 20,000 रुपये ये आ गए, तो टोटल उनके 80,000 रुपये हो गए। इतना कर्जा क्यों कर रहे हैं आप? आपको पता है क्या कि मेरी नौकरी लग ही जाएगी? आरती, जब मैं हार नहीं मान रहा हूँ तो फिर तुम हार क्यों मान रही हो? और कोशिश करना, मेहनत करना तो हमारे हाथ में है ही। सफलता मिले या ना मिले वो तो बाद की बात है।
तुम मेहनत तो करो पूरी तरह से। चलो ठीक है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। और वैसे भी आज तो पूरा दिन तुम्हें घूमते घूमते ही निकल गया। ठीक है, ले आओ खाना। आज की ताजा खबर, चाचा ने मारा भतीजे को पटक पटक कर। अरे बेटा, एक अखबार दे जाना। कितने अखबार खरीदोगे तुम? तुमने अखबार खरीद खरीद कर ढेर लगा रखा है। और मैं कितनी बार समझाऊं तुम्हें, अखबारों में कोई नौकरियां नहीं निकलती हैं। और जितनी भी नौकरियां निकलती हैं वो सब फर्जी होती हैं, पैसे ठगने वाली। अरे कोई बात नहीं आरती, ये लीजिए साहब। ये ले छोटू, 10 रुपए कल के थे, 10 रुपए आज के। ठीक है साहब। अरे आरती, इधर आओ, ये देखो, एक आईटी कंपनी में ना मैनेजर की पोस्ट के लिए नौकरी निकली है। और सैलरी पता है कितनी है? 80,000 रुपए महीने। आओ जल्दी आकर देखो। ये देखो। ये भी दूसरी नौकरियों की तरह कोई फर्जी नौकरी होगी, पैसे ठगने वाली। आरती, ये तो मुझे फर्जी नौकरी नहीं लग रही है। एक बार इंटरव्यू देकर देख लो ना, सैलरी भी तो पूरा 80,000 रुपए है। क्या पता तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। अब तक पेपर में जितनी भी नौकरियां निकली हैं, मैं सब में इंटरव्यू देने गई हूँ, लेकिन सबने पहले ही पैसे मांगे हैं। अगर इसने भी पैसे मांगे तो? अगर ये पहले पैसे मांगेंगे ना तो हम वहां से चले जाएंगे। देखो आरती, तुम इस बार मेरी बात मान लो, तुम इस कंपनी में ना इंटरव्यू देने के लिए चली जाओ। देखो 80,000 रुपये महीने की सैलरी है। अगर इस कंपनी में तुम्हारी नौकरी लग गई ना तो हमारा पूरा जीवन सुधर जाएगा। प्लीज कल दे आओ ना इसमें इंटरव्यू। चलो ठीक है, अगर तुम इतना कह रहे हो तो मैं चली जाऊंगी कल इंटरव्यू के लिए। हाँ ठीक है। अरे आरती, क्या कर रही हो? जल्दी आ जाओ, अगर इंटरव्यू छूट गया ना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हाँ हाँ आ रही हूँ, अभी रुक जाओ। क्या ढूंढ रही हो इतनी देर से? बताओ तो सही तुम मुझे। वो डॉक्यूमेंट्स की फाइल नहीं मिल रही है मेरी, बस उसी को ढूंढ रही थी। अरे यार, तो मुझे ही बता देती, इतनी देर से डॉक्यूमेंट्स की फाइल ढूंढ रही हो। अरे फाइल तो मैं लेकर के आ गया, ये देखो। बताओ यार, तुम भी अब आ जाओ जल्दी से। तो आप मुझे बता देते कि फाइल तुम लेकर चले गए हो, मैं तो इतनी देर से उसी को ढूंढ रही थी। चलो अब। मैंने इसलिए नहीं बताया कि तुम निकालोगी तो फिर टाइम लगेगा। आ जाओ जल्दी से, अब देर मत करो, ऐसे ही लेट हो गए हैं। चलो। आरती, कंपनी देखने में तो बहुत बड़ी लग रही है। अगर इसमें तुम्हारा सिलेक्शन हो गया ना तो हमारे तो दिन ही बदल जाएंगे। चलो ठीक है, तुम इंटरव्यू देने के लिए जाओ, मैं बाहर ही तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। और सुनो, सर तुमसे जो भी सवाल पूछे ना उनका अच्छे से जवाब देना है, बिल्कुल भी झिझकना मत। आप चिंता मत करो, मैं अच्छे से ही जवाब दूंगी। अब मैं चलती हूँ। ठीक है, जाओ तुम। मैं आई कम इन सर? यस कम इन। सर, मैंने पेपर में देखा था कि आपकी कंपनी को मैनेजर की ज़रूरत है, तो मैं उसी के इंटरव्यू के लिए आई हूँ। हाँ, हमने ही निकलवाया था पेपर में। आओ बैठो। थैंक यू सर। क्या नाम है तुम्हारा? सर, मेरा नाम आरती है। अच्छा, वैसे आरती कितनी पढ़ी लिखी हो तुम? सर, आप मेरा सीवी चेक कर लीजिए, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। आरती, क्वालिफिकेशन तो काफ़ी अच्छी है तुम्हारी, ये देखकर मैं इम्प्रेस हुआ। वैसे तो मुझे ये बताओ, मैनेजमेंट किसे कहते हैं? जी सर, अभी बताती हूँ। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एन ऑर्गेनाइजेशंस रिसोर्सेज टू अचीव गोल्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। वेरी गुड आरती, तुम इस इंटरव्यू में पास हो चुकी हो और तुम कल से हमारी कंपनी को ज्वाइन कर सकती हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये लो अपनी फाइल। हाँ तो बताओ आरती, क्या रहा तुम्हारे इंटरव्यू का? इंटरव्यू में पास हो गई, नौकरी लग गई मेरी। क्या तुमको नौकरी मिल गई? वाह आरती, ये तो बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। देखो, तुम कहती थी ना मुझसे कि रोहित, तुम रोज रोज ये अखबार ले लेते हो, बेफालतू पैसे खर्च करते रहते हो, अखबारों में फर्जी नौकरियां निकलती हैं। देखा, ये अखबार का ही कमाल है। अगर कल मैं अखबार नहीं लेता तो शायद ये नौकरी तुमको मिल नहीं पाती। वैसे सैलरी तो 80,000 रुपए ही होगी ना? हाँ, सैलरी तो पूरे 80,000 रुपए ही है। आपको पता है, कंपनी के मालिक भी बहुत अच्छे हैं। चलो आरती, ये तो और अच्छी बात है। अब से ना
हमारे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे और मैंने अपनी ज़िंदगी में जो मेहनत की है ना, आज वो भी सफल हो गई। तुमने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की थी, देखो आज उसी का फल मिला है हमको। चलो अब हम घर चलते हैं। चलो। शर्मा जी आप चिंता मत कीजिए, आज शाम को पैसे पहुंचा दूंगा। आपको 5 लाख रुपए की जरूरत है ना, हमको आपको पैसे दे दूंगा। आपको 5 लाख रुपए की जरूरत है ना। अरे आरती, मुनीम जी हमारे घर पर बैठे हुए हैं, किस काम से आए हैं? चलो देखते हैं। चलो मिल जाएंगे। मुनीम जी नमस्ते, हमारे घर कैसे आना हुआ? तुम्हें नहीं पता है तुम्हारे घर क्यों आऊंगा? हाँ मुनीम जी, हमको पता है आप अपने पैसे मांगने के लिए आए होगे, लेकिन अब आप चिंता मत कीजिए, आपके पैसे मिल जाएंगे। 1 महीने का टाइम दे दीजिए आप हमको। भाई आप बहुत दिनों से बना रहे हो बहाना, अब नहीं चलेगा ये बहाना। हम कोई बहाना नहीं बना रहे हैं, हम बिल्कुल सच बोल रहे हैं। आप बस हमको 1 महीने का समय दे दीजिए, 1 महीने में आपके सारे पैसे चुका देंगे हम। वो क्या है ना मुनीम जी, आज हमारी पत्नी ना एक बहुत बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गई थी और इनका सिलेक्शन हो गया है। आपको पता है सैलरी कितनी है वहां पर? 80,000 रुपये महीने की। आपके जितने भी पैसे हैं ना, 1 महीने बाद हम आपको सारे पैसे दे देंगे। चलो ठीक है, 1 महीने का टाइम दे रहा हूँ। अगर 1 महीने में पैसा वापस नहीं किए ना तो तुम्हारे घर पर कब्जा कर लूंगा। हाँ हाँ मुनीम जी, आप चिंता मत कीजिए, 1 महीने में हम आपके सारे पैसे लौटा देंगे। हाँ तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ अभी, 1 महीने बाद वापस आऊंगा। आप घर पर ही आराम करना, मैं जा रही हूँ जॉब के लिए, आपको कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या तुम अकेली जा रही हो? हाँ तो वैसे भी तो मुझे रोज अकेले ही जाना है। अरे वैसे तो तुम रोज अकेली जाओगी, लेकिन आज तुम्हारे ऑफिस का पहला दिन है, मैं चलता हूँ तुमको छोड़ने के लिए। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मैं चली जाऊंगी अकेले ही, तुम घर पर ही रहकर आराम करना। कोई बात नहीं आरती, आज मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ, फिर तो तुम रोज अकेली जाओगी ही। चलो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, आ जाओ। ये लो आरती, आ गई तुम्हारी कंपनी, जाओ तुम अंदर। जब तुम यहाँ तक आ ही गए हो मेरे साथ, तो गेट के अंदर भी चलो। नहीं नहीं आरती, अभी मैं तुम्हारे साथ कंपनी के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि आज तुम्हारी नौकरी का पहला दिन है। जब तुम कुछ दिन अच्छे से नौकरी कर लोगी और सभी से तुम्हारी जान पहचान हो जाएगी ना, तो मैं जरूर तुम्हारी कंपनी के अंदर जाऊंगा और जाकर के तुम्हारी कंपनी को भी देखूंगा कि कैसा ऑफिस है तुम्हारा, किस तरह से काम होता है, सब कुछ देखूंगा मैं जाकर के। अभी तुम जाओ। चलो ठीक है, तुम भी अच्छे से जाना घर। ठीक है, जाओ तुम, अब मैं जा रहा हूँ। मैं आई कम इन सर? यस कम इन। आ गई आरती, तुम बैठो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आरती, आज ऑफिस में तुम्हारा पहला दिन है, तो आज इस पहले दिन को ऐसे ही नहीं जाने देना है, इसको बहुत यादगार बनाना है। जी सर। आरती, तुम मुझे एक बात बताओ, अभी थोड़ी देर पहले जो तुम्हारे गले मिल रहे थे, जो तुम्हें छोड़ने के लिए आए थे, कौन थे वो? तुम्हारे भाई थे क्या? नहीं नहीं सर, वो मेरे भाई नहीं थे, वो तो मेरे हस्बैंड थे। क्या तुम्हारे हस्बैंड थे? देखने में तो नहीं लग रहे थे, वैसे वो विकलांग थे ना? हाँ सर, वो पहले से ही ना उनके एक पैर में पैरालाइज हो गया था, बस इसी वजह से उनको बैसाखी का सहारा लेकर चलना पड़ता है। तो क्या तुमने विकलांग इंसान से ही शादी की थी? मतलब शादी से पहले ही विकलांग थे वो? हाँ सर, हमारी अरेंज मैरिज थी और मुझे शादी से पहले पता था कि उनका एक पैर पैरालाइज है, लेकिन मुझे उनकी आदत बहुत अच्छी लगी, बस इसी वजह से मैंने उनसे शादी कर ली। वो बात तो ठीक है आरती, लेकिन तुम अपनी तरफ देखो और उनकी तरफ देखो, तुम दोनों के बीच में ना जमीन आसमान का अंतर है। क्या मतलब सर? मैं कुछ समझी नहीं। कोई बात नहीं आरती, मैं तुम्हें समझा देता हूँ। तुम्हें तो पता ही है कि हमारी कंपनी कितनी बड़ी कंपनी है, और अब तुम हमारी कंपनी की मैनेजर बन चुकी हो। तो हमारी कंपनी में हर 6 महीने के बाद फंक्शन होते हैं, जिसमें हम कंपनी के सभी एम्प्लॉयज़ की फैमिली को इनवाइट करते हैं। तो सोचो जरा, जब तुम अपने पति को अपने साथ लेकर आओगी तो तुम्हें कैसा फील होगा, क्योंकि वहाँ पर तो और भी फैमिलीज आती हैं। अगर वो तुम्हारे पति को देखेंगे तो तुम्हारे पति के बारे में क्या सोचेंगे, इसके बारे में बात कर रहा था मैं। अब सर मैं इसमें क्या ही कर सकती हूँ, मेरे पति जैसे हैं वो वैसे ही आएंगे। कर सकती हो आरती तुम, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ। तो बताइए सर। तुम अपने पति को छोड़ दो। अरे सर, ये क्या कह रहे हो आप? उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाने में बहुत मेहनत की है, अगर वो मेहनत नहीं करते ना तो मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाती, और मैं उन्हें ऐसे कैसे छोड़ दूँ? पति हैं वो मेरे। देखो आरती, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ना, बिल्कुल सही समझा रहा हूँ। अरे जरा तुम ठंडे दिमाग से सोच कर देखो, अगर तुम अपने पति को छोड़ दोगी और किसी दूसरे लड़के से शादी करोगी तो तुम्हारी जिंदगी कैसी रहेगी? नहीं नहीं सर, मैं अपने पति को नहीं छोड़ सकती। अगर मैंने अपने पति को छोड़ दिया तो ये समाज और ये दुनिया
मेरे बारे में क्या कहेगी? अरे तुम समाज और दुनिया को छोड़ो, तुम्हारी जिंदगी है ना, तो तुम अपने बारे में कुछ सोचो। और तुम पहली औरत नहीं होगी जो कामयाब होने के बाद अपने पति को छोड़ोगी। अरे इससे पहले न जाने कितनी औरतों ने अपने पति को छोड़ दिया। तुमने वो ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य वाला केस तो सुना ही होगा। अरे ज्योति ने एसडीएम बनने के बाद अपने पति को छोड़ दिया था, क्या हुआ उसमें? कुछ भी नहीं हुआ। अरे थोड़े बहुत दिन तक न्यूज चली थी, उसके बाद सब खत्म। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम अपने उस विकलांग पति को छोड़ो और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो किसी अच्छे लड़के के साथ। ठीक है सर, मैं अब अपने कैबिन में जा रही हूँ, जाकर कुछ काम देखती हूँ। चलो ठीक है। आरती, अब तो हमने मुनीम जी के पैसे भी चुका दिए, तभी तो कहते हैं कि अगर पढ़ाई के नाम पर कर्ज ले लो ना तो बेकार नहीं जाता है। देखो अब तुम सफल हो गई हो, अब हमें कोई दिक्कत भी नहीं हुई, आराम से हमारे घर का खर्चा चल रहा है। ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो जी। हाँ और क्या, चलो कोई बात नहीं, अब घर चलते हैं, अब गाड़ी भी ले लेंगे कभी ना कभी। अरे आरती, यहाँ पर क्या कर रही हो तुम? सर हम तो अपने घर ही जा रहे हैं, क्योंकि यहीं थोड़ी दूर पर ही हमारा घर है। अच्छा तुम वहीं पर रुको, मैं भी आता हूँ। सुनिए जी, आपको पता है मैं जिस कंपनी में काम करती हूँ ना, उसी के मालिक हैं ये, और इनकी आदत बहुत अच्छी है। अच्छा, ये है तुम्हारे मालिक? अच्छा तो आरती यही है तुम्हारे पति? हाँ सर, यही है मेरे पति। चलो ठीक है। वैसे तुम ये बताओ पैदल क्यों जा रही हो? अरे मेरे साथ गाड़ी में बैठ कर चलो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। नहीं नहीं सर, कोई बात नहीं, हम पैदल ही चले जाएंगे, और वैसे भी हमारा घर यहीं पास में ही तो है। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम मेरे साथ गाड़ी में बैठ कर चलो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और वैसे भी अगर तुम पैदल जाओगी तो ये अच्छा थोड़ी लगेगा, क्योंकि तुम मेरी कंपनी की मैनेजर हो। अच्छा ठीक है सर, अगर आप इतना कह रहे हैं तो हम लोग चलते हैं आपके साथ। आइए जी, बैठिए गाड़ी में। अरे रुको आरती, इनको कहाँ लेकर जा रही हो? इनकी बैसाखी ना मेरी गाड़ी में नहीं आ पाएगी, इसलिए तुम बैठ कर चलो, तुम्हें छोड़ दूंगा मैं, ये पैदल आ जाएंगे। कोई बात नहीं सर, आप जाइए, हम लोग चले जाएंगे। अरे थोड़ी दूर पर ही तो है हमारा घर, आप जाइए सर। अरे आरती क्या सोच रही हो तुम? बैठो ना गाड़ी में। चलो ठीक है जी, मैं सर के साथ बैठ कर जाती हूँ, आप पैदल पैदल आ जाना। तो आरती, तुम सर के साथ क्यों जा रही हो? हम लोग साथ में ही चलते हैं ना। अरे थोड़ी दूर की तो रास्ता है, आप पैदल पैदल आ जाना, मैं जा रही हूँ सर के साथ। और वैसे भी सर ने काफी बार बोल दिया है, अगर मैं नहीं जाऊंगी तो इन्हें बुरा लग जाएगा। अरे यार क्यों बातों में लगी पड़ी हो तुम? चलो मेरे साथ बैठकर, काफी टाइम लगा दिया तुमने। रुक जाइए सर, ये क्या तरीका है आपका मेरी वाइफ को टच करने का? रोहित, क्या कर दिया इन्होंने ऐसा जो तुम इन पर इतना चिल्ला रहे हो? अरे कंधे पर ही तो हाथ रखा है। आरती, जब मैं तुम्हारे साथ में हूँ तो इनको ये सब करने की क्या जरूरत है? माना कि तुम इनकी कंपनी में जॉब करती हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ये तुम्हारे साथ में कुछ भी करेंगे। हमने मना कर दिया, हम इनके साथ नहीं जाएंगे, हम चलते हैं पैदल। आओ तुम। यार तुम तो बहुत शक करने वाले इंसान हो, मुझे तो आज पता चला है तुम्हारे बारे में। अरे मैं कोई तुम पर शक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस तुमको समझा रहा हूँ, तुम तो बेवजह नाराज हो रही हो। अरे बस करो यार, बहुत रैली में तुम्हारे जैसे विकलांग आदमी के साथ। अब नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। जहाँ भी मैं तुम्हारे साथ जाती हूँ ना, हर जगह इंसल्ट ही फील करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें तलाक दे रही हूँ। अब नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। आरती, ये क्या बोल रही हो तुम? होश में तो हो? तुम मुझे तलाक देने की बात कर रही हो? अरे अभी तुम्हारी नौकरी लगे ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है और अभी से तुम्हारे तेवर बदलने लगे। तुम भूल रही हो क्या? तुमको यहाँ तक पहुँचाने में मैंने कितनी मेहनत की है, और आज तुम मुझे विकलांग बोल रही हो और मेरे साथ जाने में तुमको इंसल्ट फील होती है। आरती, ये मत भूलो, जब तुम कुछ भी नहीं थी ना तो खुशी खुशी मेरे साथ भी चलती थी और मेरा साथ भी देती थी, लेकिन आज तुम्हें मेरे साथ चलने में इंसल्ट फील हो रही है। वो इसलिए आरती, क्योंकि तुम इतनी बड़ी कंपनी की मैनेजर जो बन गई हो। अब तुम्हें जो भी समझना है ना समझ लीजिए, मुझे तुम्हें कोई सफाई नहीं देनी। चलिए सर। आरती, आरती ये क्या कर रही हो तुम? आरती, मुझे छोड़कर क्यों जा रही हो? देखो आरती, मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत है, मैं अकेला नहीं रह पाऊंगा। आरती, आरती मेरी बात सुनो। आरती, मुझे छोड़कर मत जाओ। सही कहते हैं लोग कि शादी के बाद ना औरत को पढ़ाना ही नहीं चाहिए। अरे मैंने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया था, और जब वो इतनी बड़ी कंपनी की मैनेजर बन गई है तो मुझे ही छोड़कर चली गई।